प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा 16वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास अति उत्तम है और यह मास हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाली है। सुदेव शर्मा नामक ब्राह्मण ने भगवान का घोर तप किया, जिससे भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उनके लिए गरुण जी के द्वारा पुत्र की प्राप्ति करवाई गई। वो पुत्र बड़ा ही श्रेष्ठ और उत्तम हुआ। उसने गुरु माता पिता का सभी का दिल जीत लिया। प्रिय भक्तों, आज आप सभी लोग अब 16वें अध्याय की विस्तार पूर्वक कथा श्रवण करें। भगवान नारायण बोले कि हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़धन्वा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़धन्वा, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर के मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा। जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य ही होगा। हे द्विज शार्दूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। भगवान की भक्ति कभी भी बेकार नहीं जाती है। जिस प्रकार से खेत में बीज डालने पर वो बीज जमेगा ही, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मनुष्यों का शरीर जल के बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त करके जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। या हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र प्राप्त कराया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचरो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों ही पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देख करके उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही बैकुंठ के लिए चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ में अपने मन के अनुसार पुत्र वर पा करके बड़ा ही खुश हुआ और अपने घर के लिए वापस आकर के गृहस्थ आश्रम के सुखों को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद में गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना लगने पर गर्भ जब पूर्ण हुआ, प्रसूति काल आने पर गौतमी ने पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। शेष ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान करके ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र दिया है, ऐसा विचार मन में करने लगे। शरदकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यहाँ सुख के सदृश है, इसीलिए मेरा यह प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला वो पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बाद में वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त करके ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले कि एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देख करके हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घपाद आचमनी इत्यादि से उनकी पूजा करके और उनके लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवल
ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए अर्थात साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए देवल ऋषि बोले कि भो भो सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। ऐसा विनीत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा गया। हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र, 2 चामर, यव रेखा के साथ में कमल, जानू तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिबली से युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के विषय में कह करके उस बालक को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है, कंधा और कोख का संधि स्थान गूढ़ है, शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला है ये, और चिकने टेढ़े अर्थात घुंघराले बालों वाला है। ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर के सिर कपाते हुए दीर्घ श्वास लेकर के देवल मुनि बोले कि प्रथम आयु का परीक्षण करना चाहिए, बाद में लक्षणों को बताना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों को कहने से क्या प्रयोजन है? यदि आयु ही नहीं है तो उसके गुणों से क्या लाभ? हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूब करके मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होकर के ही रहता है, उसको कोई मेट नहीं सकता है। जिस प्रकार मरणासन्न मरने वाले व्यक्ति को औषधि का प्रयोग कराया जाए तो औषधि काम नहीं करती है। वाल्मीकि मुनि बोले कि देवल मुनि इस प्रकार कहकर के ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण करके चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर के प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुम्बन कर बाद में पति से बोली। गौतमी ने कहा कि हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा, और जो होने वाला है वो होकर के ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र, युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्तासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्रा अर्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुनि, भगवान रामचंद्र जी भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए, राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वो अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार सुदेव शर्मा ने वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर के स्वस्थ होकर के हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। यह कथा आप सभी लोगों ने भगवान के मंगलमयी श्रवण की 16वें अध्याय की। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।